हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी यूनिट फर्स्ट ही है हमारी व्हाट इज़ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले आप सबको पता भी होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। आप सबके कंप्यूटर्स में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप अपना कंप्यूटर एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। तो आप डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो आपका क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। द मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका कंप्यूटर हार्डवेयर पर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हमें प्रोवाइड करता है कॉमनली। जैसे होता है द यूज़र कैन नॉट रन, आप देखो ए यूज़र कैन नॉट रन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन दी कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग के बिना वो क्या नहीं कर सकता है, अपने कंप्यूटर को ओपन ही नहीं कर सकता है, उसे चला ही नहीं सकता है। अब आप देखते हैं कि यूज़र हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और हार्डवेयर हो गया। ठीक है, अब एक बात और देखो, हम लोगों के पास ना एक तो यूज़र होता है, ठीक है, ये हमारा हम हो गए, ये हमारा क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। और ये जो हुआ हमारा लाइक सीपीयू मान लो आप, क्योंकि हार्डवेयर है। तो अब ये ना देखो हमने कोई चीज़ दी तो ये इसके पास गई, ठीक है, इसने इसको पास करी, इसने कोई एक्सेस किया, उसे ऑपरेशन को परफॉर्म किया, इसने इसको दिया, इसने हमें दिया। तो इससे मतलब क्या पता चलता है कि यूज़र सिर्फ किसको जानता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो इसको नहीं जानता है। सेम कंडीशन है, सीपीयू ने का कॉन्टैक्ट इससे है तो ये इसको जानता है, ये इसको नहीं जानता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेटर भी है, किसके बीच में, यूज़र के बीच में और सीपीयू के बीच में, हार्डवेयर के बीच में, कि हमें पता ही नहीं कंप्यूटर के अंदर क्या काम हो रहा है, हम सिर्फ किसको जानते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। और अंदर वाले जो पार्ट्स है, सीपीयू हुआ, मदरबोर्ड, ये सब किसको जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे वर्क करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इसका ये जो आपका डायग्राम है बहुत सूटेबल है, आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। यूज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट पे आपको पता चल गया व्हाट इज़ ए कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। अब इसका ये भी यही था, यूज़र है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर ऑपरेटिंग है और फिर आपका ये हार्डवेयर है। ये होता क्या है, आपको पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब इसके हम पढ़ लेते हैं ओएस सर्विसेज, कौन कौन सी इसकी सर्विसेज है। प्रोग्राम डेवलपमेंट होता है, प्रोग्राम एजुकेशन होता है, एक्सेस होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आप ये सब काम करते हो, ये हमें प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम या नहीं कराता है। आप किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, मतलब बनाते भी हो, फिर उसे चलाते भी हो, इनपुट आउटपुट एक्सेस भी लेते हो, फाइल सिस्टम में एक्सेस भी लेते हो, कोई अपना फाइल उसमें बनाई है, उसके बाद उस एक्सेस भी लेना है। एरर भी देखता है वो, डिटेक्शन और रिस्पॉन्स भी देता है। एरर, आपने कोई एरर दे दिया तो आपको मैसेज भी देता है कि आपने यहाँ पर गलती करी है, और फिर उसका रिस्पॉन्स भी देता है। फिर देखते हैं रोल ऑफ ओएस। आप रोल क्या है इसका, एक कंप्यूटर इज ए सेट ऑफ रिसोर्सेज। कंप्यूटर क्या होता है, सेट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब हमें बहुत स्रोत प्राप्त कराता है वो, ऑफ मूवमेंट, स्टोरेज, टू प्रोसेसिंग डेटा। मूवमेंट, कोई भी हम मूवमेंट करेंगे, स्टोरेज करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे डेटा, तो किसके कौन करवाता है, हमें ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। आपको सर्विसेज समझ में आई, रोल समझ में आया। दी ओएस इज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैनेजिंग दिस रिसोर्सेज। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ओएस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपको पता ही है। हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर मिलके किस किस चीज़ से पता है, आपको पता है। हार्डवेयर में क्या क्या होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप कर ही नहीं सकते। एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, यूज़र होता है, जो प्यूपल हुए, जैसे यूज़र्स कौन से होते हैं, प्यूपल हो गया, मशीन हो गई। यूज़र और हार्डवेयर ही मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं। और कंप्यूटर में क्या, ठीक है। अभी इसका एक बार एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ सिस्टम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो छुपा हुआ होता है, जो हिडन होता है, हमें नहीं पता चलता है कि चल क्या रहा है। यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया, यूज़र 3 हो गया, यूज़र n हो गए। कंपाइलर है, असेंबलर है, आपको पता ही है कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, और डेटा सिस्टम क्या होता है। अब ये सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मतलब ये तो यूज़र्स हो गए, ये अंदर की चीज़ है जो हम लोगों को नहीं दिखता है। कंपाइल भी करते हैं हम, असेंबली भी करते हैं, टेक्स्ट भी करते हैं हम, डेटा भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं। तो ये सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब उसके अंदर ही क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है। तो ये इसने इससे लिया, ये आपका एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको भेजा, मतलब ये इसका डायग्राम है। इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसे एग्जाम में भी बना सकते हैं,
ठीक है, अब इसके जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो इवोल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू। तो अब हम इसी में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। इवोल्यूशन ऑफ ओएस मतलब इवोल्यूशन मतलब क्रांति। क्रांति मीन्स आप समझ सकते हैं कि मतलब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस किस टाइप से हुई। पहले आया सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग क्या था, अर्लीस्ट कंप्यूटर में जो थे ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं हुआ करते थे। तो हम डोस वगैरह पर काम किया करते थे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं हुआ करते थे। तो द प्रोग्राम इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो प्रोग्रामर था ना वो सीधा किससे कनेक्ट हुआ करता था, इंटरेक्ट हुआ करता था कंप्यूटर हार्डवेयर से। मतलब काफ़ी टाइम लग जाता था। पहले आप पुराने अपने कंप्यूटर पहले प्रीवियस क्लास में आपने पढ़े भी होंगे सेमेस्टर्स में कि किस टाइप से करते थे। काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते थे, प्रोग्रामिंग करने में भी काफ़ी समय लगता था, उसमें ग्राफिक्स नहीं होता था, तो सारी ब्लैक स्क्रीन रहती थी उस टाइप से। कंप्यूटर रन फ्रॉम अ कंसोल, आपको पता ही है कंसोल क्या होता है, विद डिस्प्ले लाइट। कंसोल आपको पता ही है, वो ब्लैक सी जो कंसोल विंडो होती है उस पर दिखता था। यूज़र हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर इन ए सीरीज। अब प्रोग्राम इज 1 और 0, आपको पता ही है ना पहले के मतलब जब ये था सीरियल तो इसमें किस में काम करते थे, 0 और 1 पर। जितनी भी प्रोग्रामिंग थी सब किस पे लिखते थे, 0 और 1 पर ही सारी प्रोसेसिंग लिखते थे। मशीन लैंग्वेज जिसे हम कहते थे मशीन लैंग्वेज वाज क्विक कॉमन फॉर अर्लियर कंप्यूटर सिस्टम। फिर आए हमारे बैच प्रोसेसिंग। सेट जॉब सिमिलरली डेट्स। इसमें क्या होता था, जो अभी देखते हैं इसमें मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी। इन बैच प्रोसेसिंग सेम टाइप ऑफ जॉब बैच टुगेदर एंड एग्जीक्यूट एट ए टाइम। इसमें क्या होता है, जैसे ये काफ़ी सारे यूज़र हैं, ठीक है, इसमें ऑपरेटर है, हमारा जॉब्स हो गए हम काफ़ी सारे। इसमें क्या देखते थे वे ये आपके देखते थे कि इसमें किस किस को काम एक सा ही है। तो जिसको काम एक सा होता था वो क्या करते थे, उसके बैच बना लेते। अभी से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप किसी कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपकी जो एक सब्जेक्ट होता है तो उसमें बैच बन जाते हैं ना, कि इंग्लिश का बैच बन गया, हिंदी का बैच, मैथ का बैच, इसी टाइप से। तो वो बैच बन जाते थे और बैच के बाद वो अपने कंप्यूटर में जाते थे, उसके बाद प्रोसेसिंग होती थी। देयर इज़ नो डायरेक्ट इंटरैक्ट बिटवीन यूज़र एंड कंपाइलर। इसमें कंप्यूटर, इसमें ऑपरेटर आ गया था। रिटर्न है कार्ड टाइप, कार्ड देते थे आप, स्वैप करते थे, उसके बाद निकालते थे। इंटरेक्ट डायरेक्ट नहीं होता था उसमें, ये आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग से आपको पता है कि एक साथ में कई सारे हम काम कर सकते हैं। इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम विल सिमिलरली स्विच ओवर द नेक्स्ट प्रोग्राम। प्राइमरी मेमोरी मॉनिटर हैं, प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। मेमोरी लॉग आउट द मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। आपको पता ही है ये हमारे सिर्फ क्या थे, हमारे मतलब कहाँ कहाँ से चेंज होता चला गया। पहले क्या है हमारा सीरियल प्रोसेसिंग, इसमें तो स्टेप बाय स्टेप वर्क करते थे और कंसोल विंडो पर करते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन एक ऑपरेटर आया जो बैच बनाता था, उसके बाद कंप्यूटर में सेंड करता था, जिनकी सेम क्या होती थी, जॉब्स होती थी। मतलब एक तरीके से जिनको सेम काम होता था उनके बैच बना के वो कंप्यूटर में डालता था। फिर हमारा आया मल्टी प्रोग्रामिंग आप सब जानते हैं कि एक साथ में काफ़ी सारे प्रोग्राम एक साथ रन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब इसके पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।